जय हिंद दोस्तों। आपके स्क्रीन पे जो एक फ़ोटो देख रहे हैं, ये कौन है? ये के पाठक, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, यानी बिहार के शिक्षा की जितनी भी बागडोर है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इसके हाथ में दे दिए गए हैं। आज जितनी चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं चर्चा इस महारथी के पाठक का है, जिन्होंने ये ठाना है कि अब हमें बिहार में शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाना है। आप लोग जानते हैं, बिहार में शिक्षकों का पर्व त्यौहार में किसी फंक्शन में छुट्टी नहीं दिया जाएगा। अब सिर्फ शिक्षकों को चुनाव की रैली में चुनाव कराने के लिए भेजा जाएगा। बिहार में सिर्फ और सिर्फ जाति जनगणना में टीचरों को भेजा जाएगा। के पाठक जी, इससे शिक्षा क्षेत्र में क्रांति नहीं आएगा। शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, रूल उसी तरह का चल सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ईमानदार बनने की ज़रूरत है, नेता को ईमानदार बनने की ज़रूरत है और उसी शिक्षक को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी, क्या किसी शिक्षक को बदला क्या? बिहार दिल्ली में शिक्षा में कुछ इम्प्रूव हुआ ना? इसी तरह बिहार में शिक्षक बदलने की ज़रूरत नहीं है, शिक्षक के ऊपर टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। शिक्षक की एक दिन की छुट्टी काट के क्या शिक्षा क्षेत्र में आप लोग क्रांति ला देंगे? वो जो चुनाव करवाने के लिए लोकसभा, विधानसभा और पंचायती का जाता है, उसमें छात्रों का पढ़ाई नुकसान नहीं होता है क्या? के पाठक जी, आपसे डायरेक्ट सवाल है। बिहार के मुख्यमंत्री, ज़रा गौर से सुनिए। अब बिहार के शिक्षकगण आपके चुनाव कराने के लिए नहीं जाएंगे, जाति जनगणना में जो भेज देते हैं ना, उसमें नहीं जाएंगे। अब वो पढ़ाएंगे। तो क्रिसमस में छुट्टी दिया जाएगा, लेकिन छठ पर्व में नहीं दिया जाएगा, होली में नहीं दिया जाएगा। यही है ना, यही आप लोग राजनीतिक मनाते हैं ना, यही रणनीति है ना आप लोगों का। लेकिन वोटर कार्ड बंटवाने के लिए, चुनाव करवाने के लिए, जाति जनगणना करवाने के लिए भेजिए, कोई बात नहीं, मतलब आप अपना काम लीजिए, लेकिन उसका जो पर्सनल भी कुछ काम होता है, एक मानव का कुछ, मानव ने इस धरती पे जिस काम के लिए आया है वो काम नहीं है। यानी पर्व त्यौहार, पूजा, नमाज, ये सब कुछ ही नहीं है क्या आप लोगों के सामने? आप लोग तो एसी में बैठते होंगे ना। बिहार में किस तरह की स्कूल हैं और उस स्कूल में कितना पंखा लगा है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। किस गर्मी में शिक्षक और छात्र बैठ के ईमानदार शिक्षक पढ़ाते हैं, और जिसे नहीं पढ़ाना है वो कॉलेज में, स्कूल में उपस्थित रह के भी नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उसकी योग्यता ही नहीं है। अगर योग्यता नहीं है तो उन लोगों की जांच हो। लेकिन इस तरह के कानून बनाते हैं कि पर्व त्यौहार में एक दिन 2 दिन के लिए छुट्टी नहीं दिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ा पाप है और आपको पाप लगेगा। क्योंकि पाठक जी, आप ये बताइए कि ईद के दिन, होली के दिन, दीपावली के दिन, छठ के दिन, बकरीद के दिन, मुहर्रम के दिन छात्र जाएंगे क्या पढ़ने के लिए? किसको पढ़ाएंगे शिक्षक? दीवाल सबको क्या? कुर्सी, बेंच, डेस्क, पेंसिल, क्लासरूम, वही लोग को पढ़ाएंगे ना। छात्र पहुंचेंगे ही नहीं, किसको पढ़ाएंगे? आप बोलेंगे कि अब 80% अटेंडेंस चाहिए तब एग्ज़ाम दिया जाएगा। नहीं देंगे छात्र, 100% छात्र नहीं पहुंचेंगे, 80% किसी का नहीं पूरेगा, नहीं देंगे ना आप बैठने एग्ज़ाम में। कैसा क्या कानून बनाते हैं आप लोग, कहाँ बैठ के? अरे कब सीखिए दिल्ली से। जो नया रूल था वही रूल है, जो पुराना टीचर था वही टीचर है, लेकिन उन लोग टीचरों की भी जिम्मेदारी की पढ़ाए, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि एक टीचर का जो कर्तव्य वही कर्तव्य करवाए ना। घास भूसा और सरकारी काम जहाँ मन हुआ उसको ठूस देंगे तो वो लोग क्या पढ़ाएंगे? उन लोगों के दिमाग में अगर वो लोग पढ़ाने पे रहेंगे तब तो दिमाग में पढ़ाने आएगा ना। जाति जनगणना में भेज देंगे, वोटर कार्ड बेचने के लिए भेज देंगे, कभी राशन कार्ड में काम करवाने के लिए भेज देंगे, कभी आधार कार्ड में करवा देंगे, कभी कोविड में वैक्सीन लगवाने के लिए भेज देंगे, जाति जनगणना करने भेज देंगे, वोटिंग करवाने के लिए भेज देंगे। तो क्या पढ़ाएंगे वो? घंटा। समझिए। और बिहार के
शिक्षकों की परेशानी को भी समझिए और बिहार में शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाइए। इस तरह से क्रांति नहीं आएगा। क्रांति लाने के लिए क्रांति की तरह हम लोगों को काम करना पड़ेगा। आपको और बिहार के जितने भी नेता हैं, विधायक सबको ईमानदार बनना होगा। ईमानदार तो बन नहीं पाएंगे क्योंकि करोड़ों की खर्चा करके वो विधायक और मंत्री बनते हैं। ईमानदार कैसे होंगे? नहीं हो सकते ना। समझिए, शिक्षक को बर्बाद मत कीजिए। शिक्षकों को मोटिवेट कीजिए जिससे कि वो पढ़ाने के लिए उत्सुक हो। ज़बरदस्ती गाय भी अब आगे नहीं बढ़ता है। लाठी पड़ते रहता है, नहीं भागता है। कितना लाठी देंगे? नौकरी से निकाल देंगे। यही ना करेंगे। शिक्षा क्रांति लाइए और एक शेड्यूल बनाइए। ये नहीं कि कब जब चाहे कुछ भी निकाल दिए, कुछ भी रूल बना दिए। एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। बनाइए। क्रांति लाना बहुत ज़रूरी है बिहार में। क्रांति लाने, लेकिन उस तरह के आप टीचर, बीपीएससी वाले टीचर आ रहे हैं। अरे उस तरह का उन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए ना स्कूल का, तब ना पढ़ाएंगे। वो लेवल लाएंगे हाई का, यहाँ रहेंगे लो, क्या पढ़ाएंगे वो? उसको तो भूल चुके हैं नीचे वाला चीज़ ना। लाइए क्रांति, पढ़ाइए बच्चों को, बिहार के छात्रों को शिक्षित बनाइए। जय हिंद।